सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, भारत की स्थिति जो भी है उसमें अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं, अभी ताज़ा खबर है कि जज पर कुर्सी उछाली गई। पहले जज पर जूता, अब कुर्सी। ऐसी हिम्मत हमारे देश में ही हो सकता है कि जज पर कोई कुर्सी फेंक दे, जूता फेंक दे। अनिल मिश्रा बाबा साहब की प्रति जलाया था, उनकी फ़ोटो जलाया था। अब वो जेल में है। हमेशा वो संविधान के खिलाफ बयानबाजी करते रहता है। अब संविधान का उस पर हथकड़ी संविधान से लग गया है। अब उसके अकल ठिकाने आ रहे हैं। अब संविधान की दुहाई दे रहा है। जो संविधान का विरोध भी करता है, संविधान उनकी भी रक्षा करता है। संविधान से ही उसे न्याय मिलता है। अभी राम रहीम को 40 दिन का पैरोल मिल गया फिर से, लेकिन शर्जील इमाम को नहीं मिला, उमर खालिद को नहीं मिला, इमाम हैदर को नहीं मिला। ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो हिंदू मुसलमान हमारे देश में होता है, उसका आग जो है अब बांग्लादेश में भी लग गया। वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उन्हें भारत की ही तरह वहाँ भी उन्हें सताया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि वहाँ के अल्पसंख्यक हों या यहाँ के अल्पसंख्यक हों, सताना कोई भी अच्छा नहीं है। किसी भी बेस पे किसी को भी मारना, पीटना, सताना या उन्हें देशद्रोही कहना, ये कहीं किसी भी देश के लिए उचित नहीं होता, चाहे वो किसी जाति, धर्म, कास्ट, मजहब, पंथ से हो। सबको अधिकार है और सभी को रहना चाहिए। और दर्द जब हमें हो तो सबके लिए हो, यही मानवता है। अगर हम मानवता खो दें तो जीवन में फिर बचता क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हम उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में पड़ करके अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अपने जीवन में भी टेंशन पाल कर रखते हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि कोई खतरा नहीं है, किसी से भी खतरा नहीं है। आज से नहीं, 50 साल तक भी नहीं है। आपकी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है तो खतरा कभी भी नहीं है। आपके पास पूरा सिस्टम है, हिंदुओं के हाथ में सब कुछ है, चाहे वो जुडिशरी हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, हर जगह तो आप ही तो हो, या सैनिक में हो, आर्मी में, सभी जगह आप हैं। फिर आपको किस चीज़ का डर है? डर हटाइए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। हमारे देश में स्कूलें बंद हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। युवा जो बच्चे हैं उनका शिक्षा से वंचित करना जायज़ नहीं है, क्योंकि शिक्षा सबको अपना संवैधानिक अधिकार है। हर लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए और फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर सरकार 3-4 काम नागरिकों के फेवर में कर दे, पहला शिक्षा फ्री, दूसरा इलाज उनको फ्री, तीसरा उनके रहने के लिए, उनके विकास के लिए, उन्हें न्याय के लिए, ये चीज़ें अगर उन्हें फ्री मिल जाएं तो वो सारी चीज़ें, वो व्यवस्था खुद कर सकते हैं। देश की तरक्की में उनका सहभागिता होगी। आज हमारा पूरा देश जो है दूसरे के प्रोडक्ट पर, दूसरे के बनाए हुए सामानों को हम यूज करते हैं, चाहे चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो। लेकिन हमारा देश कभी मैन्युफैक्चर करेगा या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा जिससे रिसर्च करने के लिए हमारे जो बच्चे हैं विदेश न जा कर के अपने इंडिया में ही करें, उनका भविष्य बनेगा। आज देख लो, एआई का ज़माना है। दुनिया ड्राइवरलेस गाड़ियाँ बना रहा है, इस हाई स्पीड गाड़ी बना रहा है,
मोबाइल बना रहा है, सेटेलाइट बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहा है। लेकिन वहीं हमारे देश में देखेंगे तो हमारे लोग धर्म में हिंदू खतरे में है और हिंदू को बचाना है, और यहाँ गाय गोबर गोमूत्र में और शिक्षा के व्यवस्था को डैमेज करना, ये कतई किसी भी बेस पे अच्छा नहीं है। किसान रो रहे हैं, युवा रो रहे हैं, बेरोजगारी का दंश है, भ्रष्टाचार करप्शन चरम पर है। अगर आप इन सारी चीज़ों को बचाना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम लिखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरक परस्तों से, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग बहाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी को।